शांति। आज 9 मार्च 2022 भारत में बुधवार है। इट्स वेनसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत अच्छे अनुभव बाबा के बच्चे देश विदेश से शेयर कर रहे हैं। मुरली के ऊपर जो मनन चिंतन करते हैं, अभ्यास करते हैं, उनकी अवस्था में फ़र्क है ऐसे फीडबैक आ रहे हैं। अभ्यास भी कर रहे हैं और श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप और इस मुरली मंथन के साथ या जादुई सीक्रेट्स हम कहते हैं, तो जादुई रहस्य जो बाबा मुरली में बताते हैं उसके ऊपर भी मनन चिंतन करते हैं। कई गीता पाठशालाओं में टीचर्स भाई बहनें जो मुरली पढ़ते हैं वो इसमें दिए गए साइकोलॉजी के सीक्रेट्स के ऊपर बहुत अच्छा चिंतन करके अपनी श्रेष्ठ धारणाओं को बना रहे। जैसे आ, कल 8 मार्च था, तो 8 मार्च 2022 में जो पॉइंट आई थी, आई एम ओके यू आर ओके, मैं भी अच्छा तुम भी अच्छे, समान में रह के सम्मान देना। तो ये 4 स्टेजेस के ऊपर बहुत भाई बहनों ने अच्छा फीडबैक दिया और उनको महसूस हुआ कि निरंतर समान में रहना कैसे हमको स्थिर रखता है, एक रस रखता है। तो बहुत बहुत मुबारक हो। कल की और आज की मुरली में एक पॉइंट कंसिस्टेंटली बार बार आ रहा है, जो क्रक्स है, जो भी हमने देखा कि ममत्व ममत्व ये शब्द आ रहा है बार बार। और ये जो ममत्व है या ये ममत्व संस्कृत शब्द है, इसको सिंपल भाषा में कहे तो मेरापन। तो बाबा ने आज देह में से मेरापन निकालने की बात कही है कि अपने देह में भी मेरापन नहीं होना चाहिए। भक्ति मार्ग में बाबा ने कहा कि आज विशेष काशी करवत मंदिर, काशी का जो है, और बाबा का टाइटल बाबा ने बताया आज काशीनाथ। काशीनाथ शिव बाबा स्वयं हम बच्चों को कहते हैं कि सच्चा सच्चा काशी करवत यही है कि अपने देह के भान को भूलना है और ममत्व निकाल देना है, तो हमें फर्स्ट क्लास शरीर मिल जाएगा। और ये शरीर तो खत्म हुआ ही पड़ा है। इस बात को थोड़ा अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। दिखाई देती है सिंपल बात, लेकिन अगर गहराई से देखो, थोड़ा मनन चिंतन करें, तो पता चलेगा। दिन से रात भर, मानो 24 घंटे में भी देखो, हम किसके साथ रहते हैं। एक बार निर्वैर भाई ने ऐसे ही प्रश्न पूछा था सचिन भाई को कि सचिन भाई बताओ, सबसे प्रिय मनुष्य को क्या होता है। तो सोच में पड़ गए। बहुत सारी चीज़ें आए आंखों के सामने, खाने पीना, पहनना, घूमना। तो चुप हो गए, क्योंकि प्रश्न आया, मैंने कुछ तो गहराई होगी। चुप हो गया। सबसे ज़्यादा किससे प्यार करता है मनुष्य? तब उन्होंने थोड़ी देर बाद बताया कि सबसे ज़्यादा वो खुद से प्यार करता है। अभी इस बात को भी बहुत गहराई से समझना है कि हम सबसे ज़्यादा अगर गहराई में जाए तो खुद से ही प्यार करते हैं। और फिर उसके ऊपर चिंतन किया तो पता चला, एक्चुअली देखा जाए, गहराई में देखा जाए, तो निस्वार्थ जैसा कुछ होता ही नहीं है। ये तो कहने मात्र के लिए शब्द आया है कि निस्वार्थ है। बहुत अगर गहराई से चेकिंग करेंगे तो सूक्ष्म में कहीं ना कहीं स्वार्थ होता ही है।
सेवा भी क्यों करते हैं? क्योंकि स्वार्थ है कि ऊंच पद मिलेगा। दूसरों को सुख या मदद क्यों देते हैं? क्योंकि उनसे मदद मिलेंगी। आप सूक्ष्मता में जाके सोचो, निष्काम कर्म केवल एक शिव बाबा कर सकता है, क्योंकि उसको शरीर नहीं है अपना। हम सब देहधारियों को शरीर है, तो शरीर कहा तो शरीर की ज़रूरतें आ गए। उसको कपड़ा चाहिए, घर चाहिए, खाना चाहिए, रिलेशनशिप्स चाहिए, ये सब चाहिए चाहिए है। तो जो भी कर्म करते हैं वहाँ कहीं ना कहीं स्वार्थ आ ही जाता है। तो हम 24 घंटे अगर गहराई से चिंतन करें तो किसके साथ रहते हैं? तो खुद के साथ रहते हैं। अब ये खुद को समझना बहुत बहुत, वैसे देखा जाए तो इजी है, वैसे देखा जाए तो कठिन है। तो खुद क्या समझते हैं लौकिक और अलौकिक में? तो खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं अपने शरीर के साथ में, क्योंकि कंटिन्यूअसली आत्मा के साथ ये शरीर ही है। बाबा ने एक मुरली में कहा है कि जैसे द्वापर युग से उल्टा ज्ञान बिठा दिया, अपने आप को शरीर समझने लगे, आत्मा को भूल गए। सतयुग और त्रेता युग में नेचुरल था कि मैं आत्मा हूँ, तो अभी ये उल्टे को फिर से सुलटा करना है। पर ये शरीर साथ में तो है ना, जैसे कहते हैं शरीर और आत्मा कंबाइंड है ये। लौकिक में कहावत है अंग्रेजी में, हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन हेल्दी बॉडी। वो कहते शरीर अच्छा है तो मन भी अच्छा होगा, जबकि है उल्टा कि आत्मा अच्छी है तो शरीर अच्छा होगा। इसके ऊपर चलता है द्वंद्व। और कई सारे योग प्रैक्टिसेस में वो क्या कराते हैं कि शरीर की शुद्धिकरण क्रिया बताते हैं। अभी ये बात ठीक है कि शरीर का प्रभाव मन के ऊपर या आत्मा के ऊपर आता है, लेकिन बाबा ने हमको प्रिंसिपल क्या बताया है कि जैसा सोना वैसा जेवर बनेगा, है ना। संस्कारों के आधार पर शरीर मिलता है ना। बचपन से ही किसी का हार्ट कमज़ोर है, किसी के फेफड़े कमज़ोर है, किसी की आंखें कमज़ोर है, किसी के कान, तो शरीर के अंगों में कमज़ोरी आई कहाँ से? सो इट इज़ कैरिड फॉरवर्ड। बचपन से ही किसी को आंखें नहीं होती है, तो ये कैरी फॉरवर्ड है। संस्कारों के आधार पर, कर्म के आधार पर शरीर मिलता है। तो सोल डिसाइड्स द बॉडी। पर हैविंग सेड दिस, ये कहने के बाद यही कहना चाहेंगे कि जो भी शरीर हमको मिला है उस शरीर के साथ हमको पुरुषार्थ करना है। कितने भी व्यंग हो, कितने भी बीमारियां हो, हमको उस शरीर के साथ पुरुषार्थ करना है, उसको चलाना है मालिक बनकर। जैसे लौकिक में कोई अच्छा ड्राइवर होता है तो गाड़ी कैसे भी हो, वो अच्छा ड्राइवर गाड़ी को बराबर चलाएगा, उसको संभाल करेगा, उसका देखभाल करेगा। तो ममत्व मिटाने का इसका भाव ये है, पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि इस शरीर के साथ अपने को आइडेंटिफाई नहीं करने का। अभी ये बहुत 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 फंडामेंटल बेसिक पुरुषार्थ है जो ब्रह्मा बाबा ने लंबे समय तक किया, और बाबा के सभी बच्चे कर भी रहे हैं। लंबे समय का ये अभ्यास चाहिए। समझो अभी किसी का नाम है, अभी इस देह का नाम शरीर है, सचिन है, तो किसी ने सचिन कहा तो 100 में से केवल हम ही मुड़ कर देखेंगे, मुझे तो नहीं बुलाया, हालांकि दूसरा भी सचिन हो सकता है। डॉक्टर कहा तो दूसरे को कोई नहीं देखेंगे, हम ही देखेंगे, क्योंकि उसके साथ आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, फलाना हूँ। तो वो आइडेंटिफिकेशन तोड़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये आइडेंटिफिकेशन नहीं टूटेगा तब तक देह अभिमान और भान सूक्ष्मता में रहेगा, और तब तक योग लगना मुश्किल है। सभी जड़ यही है, सभी की जड़, और यही साधना है कि देह भान और अभिमान भूलते जाए। तो पहला तो इसके साथ आइडेंटिफिकेशन तोड़ना है, इसको कहते हैं ममत्व निकाल देना। अभी ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि जो भी सुख है वो इस शरीर के साथ ही है। भले काम विकार का सुख नहीं लेते हैं, लेकिन अभी भोजन का सुख है वो भी इस शरीर के साथ ही है। एक सॉफ्ट टारगेट अगर हम लेके चले तपस्वी आत्माओं में, तो भोजन का सुख है। तो जब भी मूड ऑफ होता है या जब भी पार्टी होती है, तो अच्छा भोजन, तो अच्छा भोजन करने से क्या होता है? बाबा भी मुरली में कहते हैं तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन। तो मीठा खाते हैं या पार्टी करते हैं?
तो उसमें क्या मिलता है, खुशी मिलती है अल्पकाल की, अच्छा भोजन, जब मेहमान आते हैं उनको भी अच्छा खिलाते हैं। तो क्यों ये करते हैं, क्योंकि वो उससे सुख है। कहने का भाव है भोजन के साथ सुख है। तो अभी भोजन को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, क्या उसमें फंसना चाहिए या उससे डिटैच होना चाहिए। तो शास्त्रों में ऐसे बताया, जैसे महाराष्ट्र में संत होके गए, जिनको छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु कहते हैं, और महाराष्ट्र में उन्होंने बहुत सारे ऐसी प्रार्थनाएं दी जो अभी घर घर में बोली जाती है। तो उसमें से एक है कि खाना या भोजन स्वीकार करते समय उन्होंने कहा है कि वदनी कवड़ खेता, माना मुख में जब आप अन्न डालते हो तो आप ये समझो कि आप अग्नि में हवन कर रहे हो। अभी कितनी सुंदर कंसेप्ट है ये भगवत गीता के अनुसार है। भगवत गीता में एक शब्द आया हुआ है जाठराग्नि, माना पेट में जो अग्नि होता है ना, जिसको मणिपुर चक्र कहा गया, वहाँ अग्नि होता है। मॉडर्न एलोपैथिक मेडिसिन की भाषा में वो कहते हैं एसिड होता है पेट में। वो एसिड माना क्या है, उष्ण चीज, या आयुर्वेद में अग्नि कहा है। तो जो भी हम भोजन डालते हैं उसका ईंधन बनता है, फ्यूल। जैसे कार में पेट्रोल डालते हैं तो वो जलता है और फिर उससे गाड़ी चलती है, ऐसे ही हम अन्न को पेट में अग्नि में डालेंगे तो उसको जलाएगा और उससे ऊर्जा पैदा पैदा करेगा, जिससे शरीर के सब कर्म चलते हैं। तो ये महसूस करना चाहिए कि मैं पेट में अग्नि में आहुति दे रहा हूँ, ये यज्ञ कर्म है। जानी से यज्ञ कर्म, ऐसे श्लोक आता है वो। अभी हमको याद है बचपन में हर खाने के समय हम वो श्लोक बोलते थे, स्कूल में हमसे बुलवाते थे, तो ध्यान रहता था कि आसक्ति के बजाय शरीर में जाना है। लेकिन छोटे थे तो एंजॉय करते थे। तो होता क्या है, ये जबान के टेस्ट बड है, उनको आदत लग जाती है, फलाना ही मुझे चाहिए, तीखा चाहिए, किसी को मीठा चाहिए, किसी को चटपटा चाहिए। ये जब चाहिए चाहिए जाता है ना, टेस्ट बैठ जाता है, फिर वहां पर बंधन उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं आसक्ति। अभी इससे छूटने का क्या तरीका है, तो छूटने का तरीका ये है, बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे जब भी भोजन करते हो तो दृष्टि देके बाबा की याद में स्वीकार करो। नहीं तो क्या होगा, बाबा ने बहुत अच्छा कहा, अगर आप बाबा की याद में भोजन स्वीकार नहीं करते तो माया भोजन खाती है। ये बहुत डीप बात है। इसका मतलब जो भी भोजन से ऊर्जा मिलेगी वो किसको जा रही है, माया के संस्कारों को जा रही है। इसको दूसरे शब्दों में कहा कि जो वियोगी होते हैं या भोगी होते हैं, वो भोजन के वजह से अपने विकारों को जागृत करते हैं। विकार जागृत होते अत्यधिक भोजन करने वालों में, क्योंकि ज़्यादा खाया तो आलस्य आएगा, या तामसी भोजन खाया तो और कहीं चला जाएगा, है ना। उत्तेजित भोजन करने वाला खाया तो बीमारी आती है, वो बात अलग है। ये केवल विकारों की बात कह रहे। तो जो योगी है उनके बारे में ऐसे बताया जाता है कि योगी बहुत कम खाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि खाली पेट रहना है, नहीं, गलत नहीं लेना इसका अर्थ। आपको जितना आवश्यक है उतना ज़रूर एनर्जी लेना चाहिए। आपकी जो कार्य करने की क्षमता है, जैसे कोई 4 घंटा 6 घंटा, अगर आप हेवी वर्कर से तो आपको अच्छी कैलोरीज लेनी चाहिए। आप सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, माना आप बैठ के काम करते, तो आपको ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन होता क्या है, आसक्ति के वश ज़्यादा भोजन चला जाता है, चटपटा या टेस्टी खाना खाने का दिल करता है, तो यहाँ पर फंसने के चांसेस होते हैं और फंसते भी हैं। केवल ये एक बात बताए, अभी ये भी देह भान के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए इसको खोला इतना विस्तार से। तो पहले के सन्यासियों को ये सिखाया जाता था, बाबा मुरली में उनको याद करते, भले घर बार से वैराग्य करते हद का, लेकिन उनका भी पार्ट है। तो जो अच्छे सन्यासी होते हैं उनको ये सिखाया जाता है कि पांच पांच घर में भिक्षा मांगनी है, और अगर उनमें से जो मिला वो खाना है, नहीं मिला तो उस दिन उपवास करना है। कितना कड़ा अटेंशन रहेगा रहा होगा इनका। यहाँ पर देखो तो जब मिले तब खाना है, कई लोग तो ठोसते ही रहते हैं, दबा दबा कर खाते रहते हैं। अगर सब्जी कोई अच्छी बन जाए, रोज 2 रोटी खाने वाले 4 रोटी खा लेते हैं, चावल ज़्यादा खा लेते हैं। तो ये हो गया कि आप उसमें से सुख ले रहे हैं।
माना आप उस समय बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, उस समय ये भाव नहीं है कि मैं पेट की जाठर अग्नि में अग्नि में आहुति दे रहा हूँ, ये बात नहीं है। जिसको भक्ति मार्ग में कहते हैं, बहुत अच्छा शब्द है भक्ति मार्ग का, जीने के लिए खाना है या खाने के लिए जीना है। तो ऐसे आसक्ति वाले खाने के लिए जीते हैं, उनके लिए सुख का आधार भोजन ही है। और कई जगह पर जाते तो कहते हैं स्टूडेंट्स वगैरह कि चलो सर मूड बनाते हैं, तो मूड बनाना है माना अच्छा खाना है तभी मूड बनेगा, माना उसके बगैर मूड नहीं बनेगा। इसके ऊपर काफ़ी संशोधन हुआ है कि मूड डिसाइड्स योर फूड एंड फूड डिसाइड्स योर मूड। माना जो हम भोजन खाते हैं उसके ऊपर हमारा मूड बनता है, और जैसे हमारा मूड होता है वैसे हम भोजन खाते हैं। किसी का मूड डिस्टर्ब है तो अच्छा खाना आए तो भी नहीं खाएंगे। तो देखना चाहिए कि मालिक बनकर डालना है। 2 साल से ये अनुभव कर रहे सचिन भाई कि ऐसे पेपर आए जीवन में, तो कोविड का टाइम था, तो भोजन बनाने की दिक्कत होने लगी। फिर क्या करें, ड्यूटी पर भी जाना है तो भाकरी चालू किया, जबकि भाकरी माना जिसको नॉर्थ में वगैरह रोटी कहते होंगे, जवार की, कभी खाई नहीं थी। बनाने तो सवाल ही दूर है, लेकिन कोशिश किया, बनाते बनाते गए। अभी केवल भाकरी खा रहे, सब्जी और भाकरी या रोटी, बहुत अच्छा लग रहा है, वजन भी कम हो गया, हल्का महसूस हो रहा है। तो ये आपको आदत डालनी पड़ेगी। और एक अभ्यास करते हैं जो आपको बताते हैं, खाना खा नहीं रहे हैं ऐसा नहीं सोचते। कोई पूछता है हमसे कि खाना खाया क्या, तो हम यही कहते कि शरीर को खिलाया। मैंने नहीं खाया, शरीर को खिलाया। तो शरीर को खिलाया जब ये शब्द आता है, इसका मतलब आप अग्नि में आहुति डाल रहे, आप डाल रहे अग्नि में आहुति, ताकि ये शरीर आपको सहयोग दे, दिन भर काम करने की ऊर्जा दे। तो अपनी दिनचर्या देखना है कि कहाँ पर मुझे देहबान आता है। ये तो केवल एक भोजन की बात सुनाई जो कि सॉफ्ट टारगेट है। दूसरा है देहबान आने का तरीका, कि जो कपड़े हम पहनते हैं, अभी कितना इसके ऊपर सुना है उतना कम है। कई भाई बहने कपड़े को अपना स्टेटस सिंबल बना लेते हैं। स्टेटस है उनका, कपड़ा माना स्टेटस सिंबल। वो कहते पर्सनालिटी कपड़े से दिखाई देती है। अभी बात ठीक है, पर्सनालिटी कपड़े से दिखाई देती है। एक भाई को देखा कि हमेशा वो कपड़े के ऊपर ध्यान, कहाँ पर भी बैठेगा कपड़े की इस्त्री उसकी, थोड़ा भी उसमें ये नहीं होना चाहिए, इतना अटेंशन रखते केवल कपड़े के ऊपर। तो कपड़े धोने से लेके प्रेस करने से लेके कहाँ बैठना है, तो दिन भर ध्यान कहाँ है आपका, कपड़े के ऊपर ही है ना। तो कपड़े के ऊपर ध्यान है तो सोल कॉन्शियस कहाँ हुए, वहाँ तो कपड़ा कॉन्शियस हो गए आप। बाबा ने तो मुरली में कहा 36 चत्तियों वाला कपड़ा पहनना चाहिए। आज बाबा ने कहा देखो मैं पुराने जुत्ती में आता है, गोदरी में करतार, ऐसे कहा है। तो बाबा तो ये कहता था कि आप बिल्कुल सिंपल रहो, गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, कपड़े साफ होने चाहिए, लेकिन इतना टू मच कपड़ों में भी नहीं जाना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ता है वो सिंप्लिसिटी का पड़ता है। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये आता है, अनफॉर्चुनेट है, कि लोग कपड़ों से व्यक्ति की वैल्यू डिसाइड करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। कपड़े से व्यक्ति की वैल्यू, कार में से आता है माना बड़ा व्यक्ति है, बहुत अच्छे कपड़े का पहनता है माना बड़ा व्यक्ति। अभी बड़ा क्या हुआ उसमें, बड़ा व्यक्ति जो होता है वो दूसरों को कभी छोटा महसूस होने नहीं देता है, उसी को बड़ा कहते हैं। बड़ा व्यक्ति तो शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा है, जो सबको स्वमान में स्थित कराता है। और कितने साधारण रहे ब्रह्मा बाबा, कहाँ ज्ञान में आने के पहले कड़क कपड़ों में रहते थे, और ज्ञान में आने के बाद कितने साधारण वस्त्र। तो बड़ा व्यक्ति वो नहीं होता है जो कपड़ा कॉन्शियस होता है। हमको बिल्कुल सिंपल रहना चाहिए, साधारण रहना चाहिए, उसका ज़्यादा प्रभाव रहता है। आप सोचो कि कोई बड़ा व्यक्ति बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, कड़क कपड़े पहने हैं, और उसको बोलना नहीं आता, वो अपमान करता है, उसकी भाषा ठीक नहीं है, उसके अंदर एरोगेंस है, अहंकार है ना, अपने बड़ेपन का दिखावा करते हैं। और दूसरे तरफ एक सिंपल व्यक्ति है, बहुत साधारण है, लेकिन उसके अंदर जैसे आज की मुरली में प्यूरिटी की रॉयल्टी है, तेज है, और वो 2 शब्द मीठे बोल देता है बाबा के याद में तो तीर लग जाता है। तो बड़ा कौन हुआ। तो ये हमको ध्यान में रखना चाहिए, कभी किसी की इवैल्यूएशन कपड़े के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, पोस्ट पोजीशन के ऊपर नहीं करनी चाहिए।
इट इज़ द वाइब्रेशंस एंड इट इज़ द संस्कार, उस आत्मा के वाइब्रेशन और संस्कार के ऊपर। क्योंकि कई सारे बाबा के बच्चे हमने देखे हैं एकदम सिंपल है, इतने सिंपल है कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन उनकी अवस्था बहुत सुंदर है। कितने उदाहरण आपको बताऊं। अरुणाचल प्रदेश का उदाहरण हमेशा बताते हैं। वहाँ पे एक स्थान पर गए थे तो एक माता, लोकल माता जिसको हिंदी भी नहीं आता। आपको बता दो कि भाषा दो प्रकार की होती है, एक लिखी जाती है और एक बोली जाती है। लिखी नहीं जाती, तो वहाँ पे बोली भाषा है, अभी उनकी भाषा है। पर ये आत्मा ज्ञान में चल पड़ी माता। अभी इसको हिंदी नहीं आता है, लेकिन बाबा के सामने बैठ जाती है। तो क्लास करने को बोला बहन जी ने। अभी मैं इन लोगों को क्या क्लास कराऊं, ऐसे बाबा के बच्चे हैं। तो जो भी बोलता था वो ध्यान से सुनती थी। तो पता नहीं उसको क्या मिलता था, लेकिन इतना चेहरे पे खुशी, प्रसन्नता, उनका ट्रेडिशनल ड्रेस वहाँ का पहन के, और बहुत खुश है। उस माता का देखो कितना प्यार है, मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। वहाँ पे अपने हाथों से कपड़े बुनते हैं, बनाते हैं। तो उन्होंने एक जैकेट बनाया, वो लाल और ब्लैक कलर का, और वो सचिन भाई को पहनाया। अभी इनके हम सदैव ऋणी रहेंगे, है ना। कुछ क्लास में समझ में नहीं आया, सिर्फ प्यार से बाबा से कमेंट्री करके उनको योग कराया, उनको बहुत अच्छा लगा। अभी किसने किसको क्या दिया कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन आपको ये बता रहे कि ये माता बाबा के सामने घंटों तक बैठे रहती थी, देखते रहती है शिव बाबा को। अभी इसको आप क्या कहेंगे, कपड़ों में कपड़े कॉन्शियस है, बड़े घर में कार नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल विलेज में रहने वाली, लेकिन तेज और बाबा से कितना प्यार। तो मेरे हिसाब से ये महान आत्मा है, जो इतने कोने में रहते हुए भी बाबा को पहचान लिया। ऐसे कितने बाबा के बच्चे हैं। तो देह भान या ममत्व को अच्छी तरह समझना है। भोजन हो गया, कपड़े हो गए, और तीसरा जो बाबा ने आज धारणा में कहा है कि किसी की बात को दिल में नहीं रखना है। अभी ये भी एक प्रकार का देहभान और अभिमान है। कितने सारे केसेस है, कितने सारे केसेस है। सबकी जड़ में अगर जाओ तो यही बात है कि दिल में रखा हुआ है। अभी इसको बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि सचिन भाई का दिन भर में इसी में टाइम चला जाता है। जितने भी काउंसलिंग के केसेस आते हैं उसमें यही बात आते हैं कि फलाने ने ऐसे कहा, मेरे पति ने ऐसे कहा, पत्नी ने ऐसे कहा, घर वालों ने ऐसे कहा, ऑफिस में ऐसे कहा। अभी सुनते हैं, पहले सुनना भी ज़रूरी होता है क्या हुआ है करके, फिर उसके बाद हमारा क्या थिंकिंग चला, उसके बारे में फिर कर्मों की गति और सब बता के वो ठीक हो जाते हैं। थोड़े समय के लिए पर्दा आया हुआ रहता है ज्ञानी तो आत्माओं में, लेकिन थोड़ी ज्ञान की बातें सुनते हैं, साइकोलॉजी की बातें सुनते हैं, तो उसमें से निकल आते हैं। हालांकि ये बार बार पैटर्न्स आते हैं ना, तो समझना चाहिए कि मेरे अंदर सूक्ष्म में देह अभिमान है। कितनी सारे आपको इसके ऊपर उदाहरण रखे कि दिल में बातें पकड़ के रखते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो उनको एक ही बात हम समझाते हैं, आप सबके लिए भी समझाते हैं, और खुद के अनुभव से आपको कह रहे हैं, क्योंकि इस स्टेज से हम भी जा चुके हैं कि किसकी बात को मानना चाहिए। एक देहदारी जो अपने आदि मध्य अंत को नहीं जानता, जो खुद को नहीं जानता, अपने जन्मों को ही नहीं जानता, और जिसके ऊपर माया का वार है, ऐसे देहदारी की बात सुननी चाहिए, या जो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है, 84 जन्मों की कहानी जानता है, आपकी महानता को जानता है, आपका सर्वश्रेष्ठ पाठ जानता है, वो डायरेक्ट परमात्मा की बात सुननी चाहिए और दिल में रखनी चाहिए। तो वंडर है कि देहदारी जो अज्ञानी है उसकी बातों को दिल में रखते हैं, और जो सर्वशक्तिवान ज्ञान का सागर आदि मध्य अंत को जानने वाला है उसकी बात को रिजेक्ट कर देते हैं। बाबा एक तरफ कहते तुम महान आत्मा हो, तुम विश्व कल्याणकारी हो, तुम मेरे भी मालिक हो, कितनी बड़ी बात है, डायरेक्ट ईश्वरीय संतान हो, सर्वश्रेष्ठ बाप की संतान हो। ये बात ध्यान में रखना चाहिए, या तुमने तो ऐसा किया वैसा किया, तुम्हारे अंदर ये कमी है वो कमी है, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। सोचो आप इसके ऊपर, दिल में कौन सी बात रखनी चाहिए। और ये बहुत हर्ट करती है लंबे समय तक दिल में बातों को रखने से। अभी जैसी बात होगी वैसे वाइब्रेशन होंगे। कई लोग तो ऐसे कहते हैं कि इसको देखा तो मेरे मस्तक में आग लग जाती है, इतना गुस्सा आता है। अभी ये फील किया है सचिन भाई ने, एक भाई को इतनी ईर्ष्या, इतनी ईर्ष्या, देखते ही माना एट अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड
10-20 फीट आप उसके वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं। माना ईर्ष्या इसी बात की कि ये आगे जा रहा है, अभी क्या करे, सेवा है तो करना ही पड़ेगा ना। फिर रियलाइज किया कि हम जब बार बार आगे जाते हैं तो कुछ आत्माओं में इनसिक्योरिटी, असुरक्षितता की भावना होती है। तो ये भी हमको समझना चाहिए कि हमको डिटैच रहना चाहिए, साइड में होना चाहिए और दूसरों को चांस देना चाहिए। टीचर्स बहनों को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि सभी को इक्वली रिस्पेक्ट देना चाहिए, पूछना चाहिए। अभी बहनों का भी कोई दोष नहीं, वो समझते सेवा हो रही है। अभी जो सेवादारी हैंड होगा उनको बोलेंगे ज़रूर, अभी वीआईपी आएंगे उनसे ही मिलेंगे। लेकिन कुछ आत्माओं को ये सहन नहीं होता है, तो वो दिल में गुस्सा पकड़ के रहते हैं कि ये आगे जा रहा है मतलब मैं पीछे रह रहा हूँ। ये बहुत सूक्ष्म में होता है, ये बचपन से ही होता है। बचपन में साइकोलॉजी में इसको कहा गया है सिबलिंग राइवलरी। माना जो भाई बहन होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, तो पहला जब बच्चा होता है तो उसको तो माँ बाप बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब दूसरा बच्चा आता है तो बड़े की तरफ ध्यान कम हो जाता है, फिर छोटे की तरफ ध्यान जाता है, या कोई बीमार है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान जाता है। तो दूसरे को लगता है कि मुझे प्यार नहीं कर रहे हैं माँ बाप, उसको ही ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, तो झगड़ा चालू हो जाता है। एग्जैक्टली ये सिचुएशन है, बड़े होने के बाद भी यही चलता रहता है कि उसको ज़्यादा पूछा गया, उसकी ज़्यादा महिमा की, उसको ज़्यादा आके रखा गया, हमको तो कोई पूछता ही नहीं है, हम भी तो सेवा करते हैं। ये सब अंदर का खालीपन है। हमको बड़े दिल से उन बाबा के बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए जो बाबा की सेवा करने के निमित्त बने हैं। क्योंकि एक फंडामेंटल पॉइंट हमको नहीं भूलनी चाहिए, जो सचिन भाई हमेशा याद में रखते हैं, कि इस यज्ञ को बाबा चला रहा है। तो जो भी आत्मा जहाँ पर भी सेवा कर रही है उसको बाबा ने वहाँ पर रखा हुआ है, वो भी उस आत्मा की विशेषता अनुसार बाबा उसको यूज कर रहा है। ऐसा हो नहीं सकता संगम युग पर कि बाबा का बच्चा हो और उसमें विशेषता ना हो। अगर बाबा का कोई बच्चा अपनी विशेषता को सेवा में लगा रहा है और आप उसमें विघ्न डाल रहे हैं, तो आप सोचो आप किसके अगेंस्ट में जा रहे हैं। आप बाबा के अगेंस्ट में जा रहे हैं, क्योंकि सेवा तो बाबा को करना ही है। आप चाहो नहीं चाहो, कितनी भी कोशिश करो, बाबा की सेवा दिनों दिन बढ़ने ही वाली है। कम वॉट में कुछ भी करो। तो इसमें कोई ये ना सोचे कि मैं सेवा कर रहा हूँ या मेरे वजह से ही सेवा हो रही। ये भी सूक्ष्म में देहभान और अभिमान है। तो देहभान और अभिमान की गहराई बहुत है, इसलिए ममत्व निकालना बहुत बड़ी बात है। ये तो तीन ही बातें सुनाई कि भोजन में, कपड़ों में या अपनी विशेषताओं में भी भान और अभिमान आ जाता है। एकांत में बैठकर इसके ऊपर विचार करना है कि कहाँ कहाँ मेरी आसक्ति जाती है। दो शब्द है, आसक्ति और लगाव। वस्तुओं में आसक्ति होती है और व्यक्तियों में लगाव होता है। इन दोनों से अपनी बुद्धि को निकाल देना है, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना है और बाबा को याद करना। और यही है रॉयल प्यूरिटी, और ये प्यूरिटी ही रॉयल्टी है, ऐसे बाबा ने कहा है। और आप कितना भी कोशिश करो, कितना भी दिखावट करो, कई लोग बहुत चालाक होते हैं, इतने चालाक होते हैं कि बात मत पूछो। अभी उनका भी कोई दोष नहीं, क्योंकि जिस कंपनी में वो काम करते हैं तो वहाँ पे चालाकी से चलना पड़ता है। पर अनफॉर्चुनेटली उनके वो संस्कार बन जाते हैं चालाकी करने के। तो यहाँ पर भी रिलेशनशिप में वैसे ही चालाकी करते, दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम तो बहुत अच्छे सेवादारी है, बहनों को मदद करते, भाइयों को मदद करते हैं। पर वही बताया ना कि निस्वार्थ रहना बहुत मुश्किल है, कोई छिप नहीं सकता। बाबा ने आज मुरली में कहा, पवित्रता की चमक कभी छिप नहीं सकती। कोई कितना भी स्वयं को गुप्त रखे, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध, संपर्क, उनका प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करेगा। तो चेक करना है नॉलेज के दर्पण में, क्या मेरे चलन और चेहरे से वो रॉयल्टी दिखाई देती है, प्यूरिटी दिखाई देती है। आजकल तो हम देखते हैं कि लोग दृष्टि भी नहीं लेते हैं। तो ये जो आंखें मिलाने से डरने वाले लोग हैं, ज़रूर कुछ ऐसा है अंदर, डर है या कुछ किया है जो आंखें भी नहीं मिलाते हैं, भागते रहते हैं। ऐसा देखा है कि जैसे ही जाते हैं ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो कर्म उनको याद आते हैं कि हमने ऐसे ऐसे किया है, अभी इनको पता चल गया, अभी क्या रुकना है, तो जाते ही वहाँ से निकल जाते हैं। तो ये है कि आप छिप नहीं सकते,
कोई कितना भी कोशिश करे, लेकिन आपकी पवित्रता, आपकी स्टेज छिप नहीं सकते। एक्चुअली देखा जाए तो गुप्त पुरुषार्थी जैसा कुछ होता ही नहीं। जैसे निस्वार्थ जैसा कुछ होता नहीं, वैसे गुप्त पुरुषार्थी भी कुछ होता नहीं है। क्योंकि बाबा ने कहा हीरा अगर मिट्टी में भी पड़ा है तो चमक जरूर दिखाएगा। तो हमको डायमंड समान रह बनना है, परमात्मा पालना के अंदर बनना है, और यही भाग्यवान बनना है। तो अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का, शांत और रिलैक्स महसूस करेंगे। ये शरीर एक सुंदर मंदिर है जिसके अंदर मैं दिव्य मूर्ति हूँ, विराजमान हूँ। ये शरीर बिल्कुल स्वच्छ और पवित्र रखना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि जितना शरीर स्वच्छ और पवित्र, उतना मूर्ति का तेज, पवित्रता औरों को महसूस होगी। इस पवित्र मंदिर में रहने वाली मैं परम पवित्र आत्मा, पवित्रता के सागर शिव बाबा की डायरेक्ट संतान हूँ। बाबा ने मुझे पवित्रता का वर्षा दिया हुआ है। पवित्रता की किरणें मेरे अंदर निरंतर प्रवाहित हो रही हैं। मैंने अपने को महसूस किया कि मैं इतने बड़े बाप की संतान हूँ, परम पवित्र हूँ। जन्म जन्मांतर के जो दाग मुझ आत्मा पर लग रहे हैं या लगे हुए हैं, वो बाबा पतित पावन शिव बाबा अपने रेजिस के द्वारा साफ कर रहे हैं। मैं आत्मा फिर से स्वच्छ और पवित्र बनते जा रही हूँ। मेरी चमक बढ़ते जा रही है। मेरा प्रकाश इस शरीर रूपी मंदिर से बाहर पूरे विश्व में फैल रहा है। मैं लाइट हाउस और माइट हाउस हूँ। ज्ञान सूर्य की संतान, मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मेरा संपूर्ण शरीर पवित्रता की लाइट से भरपूर हो रहा है। मेरे रोम रोम से पवित्रता के प्रकंपन प्रवाहित हो रहे हैं। मैं अंदर बाहर साफ स्वच्छ पवित्र आत्मा हूँ, शांत, सुखी, बहुत सुखी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं परमात्मा पालना के अंदर रहने वाली भाग्यवान आत्मा हूँ। हमेशा बाबा की छत्र छाया में रहती हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसका वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है। बाबा ने मुझे अपनी बाहों में समा लिया है। बाबा मुझे प्यार से दृष्टि दे रहा है, मेरे सिर के ऊपर से प्यार से हाथ घुमा रहा है और बाबा मुझे कह रहा है कि बच्चे, तुम आदि अनादि पवित्र आत्मा हो, तुम मेरे हो, तुम ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान हो। मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो। तुमने कल्प कल्प विश्व का परिवर्तन किया है। लाखों आत्माओं का कल्याण करने के तुम निमित्त बने हो। तुम फिर से अपने उस श्रेष्ठ पाठ को रिपीट करो। और बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा। बाबा मुझे कह रहा है, बच्चे विजयी भव, सफलता तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम्हारी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। तो विघ्न विनाशक हो। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा,
ओम शांति।